भुसावल में अमुक स्थान पर कथा हो रही है, व्यास जी वृंदावन से आए कथा सुना रहे हैं, हम सुनने के लिए जा रहे हैं, प्रसाद पा करके आएंगे। शब्द बुद्धि नहीं, मन में यह धारण करके आइए कि आप भुसावल में एक सूक्ष्म वृंदावन प्रकट हुआ है, वहां जा रहे हैं, और वहां जाकर के व्यास जी जो बोल रहे हैं वो शब्द नहीं है, वो साक्षात कृष्ण हैं, और वो कृष्ण ही हमारे कर्ण रंध्र से भीतर प्रवेश कर रहे हैं। ये भावना जैसे ही आप धारण करके कथा में बैठेंगे, नेत्र खुल नहीं पाएंगे आपके, अविरल अश्रुधार गिरने लगेगी, रोम रोम पुलकित हो जाएगा। कथा के प्रति शब्द बुद्धि नहीं, नाम के प्रति आपसे कहा जाता है कि नाम जपो, आप नाम जैसे ही बोलते हैं, नाम बोलते ही आपके उसके प्रति अक्षर बुद्धि होती है, अक्षर नहीं, चैतन्य। जब आप कहो हरे कृष्ण, तो आपके नेत्रों में ठाकुर जी का वह अद्भुत रूप प्रकट होना चाहिए। हरे कृष्ण दूसरी बार कहो तो दूसरा रूप प्रकट होना चाहिए। कृष्ण कृष्ण तो दो भिन्न भिन्न ठाकुर जी के अनन्य रूप प्रकट होने चाहिए। हरे हरे उनकी जय हो जय हो। फिर हरे राम 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 हरे हरे। जितनी बार ठाकुर जी का नाम उच्चारण करें उतनी बार एक छवि प्रकट होती है चित्त में, तो आपका नाम जपना सार्थक है। नहीं तो रट्टू तोता की तरह बन जाओगे। ठीक है, हमारे मानस जी में कहते हैं भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। आप कुभाव से भी नाम जपोगे तो नाम कल्याण तो करेगा, पर इतना समय नाम जप में व्यतीत कर रहे हो तो फिर उस नाम को विधि से जपिए। जब नाम उच्चारित हो तब चित्त में छवि आनी चाहिए। तब चित्त में स्वरूप आना चाहिए। चैतन्य बुद्धि ठाकुर जी के प्रति, जड़ बुद्धि नहीं। आप लोग कहते हैं, कई बार लोग मिलते हैं, महाराज जी सेवा का कोई नियम बताइए। हम ये कहते हैं ठाकुर जी को जिस दिन आप चैतन्य मान लेंगे उस दिन आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि सेवा का नियम क्या है। चैतन्य स्वरूप ठाकुर जी का अपने आप सेवा कराएगा आपसे। वह व्यवहार, वह स्वभाव ठाकुर जी के प्रति जो आपका बन गया, वो अपने आप आपसे सेवा निवृत्त आपको सेवा में पहुंचाता रहेगा। वैष्णवों के प्रति मानव बुद्धि नहीं, वक्ता के प्रति मानव बुद्धि नहीं, गुरु के प्रति मानव बुद्धि नहीं, उनके प्रति हरिजन बुद्धि। ये ठाकुर जी के जन हैं, ये ठाकुर जी ही हैं, ऐसी भावना चित्त में आ जाए। चैतन्य सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नामदेव जी महाराज रोज विट्ठल भगवान का दर्शन करने जाते थे। अब ये स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र में आए हैं तो विट्ठल भगवान की याद तो रोज ही आएगी मुझको, इसके लिए मुझे रोकिएगा नहीं। क्यों रोकेंगे, आप लोग तो सब यहीं के हो। पर फिर भी कोई कहे यहां से तो बहुत दूर है। भैया प्रेम जब होता है ना तो वो देश भी अच्छा लगता है जहां प्रेमी रहता है। प्रेम जब होता है ना तो उस नगर में पहुंच जाना भी अच्छा लगता है जिस नगर में प्रेमी रहता है। प्रेम जब होता है, प्रेमी भले ही ना दिखे लेकिन उसके घर का रास्ता ही अच्छा लगता है कि ये रास्ता कितना सौभाग्यशाली मेरे प्रेमी के यहां जाता है। प्रेम जब होता है तो प्रेमी को यदि गुलाब प्रिय तो हमको कहीं गुलाब दिख जाता है, हमको अच्छा लगने लगता है। प्रेमी को यदि नीला रंग प्रिय, हमको कहीं नीला दिख जाता है,
तो उससे प्रेमी की याद आने लगती है। भले ही यहां से पंढरपुर बहुत दूर है, पर है तो ये उन्हीं का ही नगर, उन्हीं का ही क्षेत्र है महाराष्ट्र। कहां तक कहें, जब प्रेम होता है तो वायु के प्रति भी ऐसी भावना होने लगती है कि निश्चित ही ये वायु उसका स्पर्श करके आई होगी और मैं इसको ग्रहण कर रहा हूं। महाराष्ट्र में आए हैं तो पंढरीनाथ भगवान का सहज स्मरण होना स्वाभाविक है। हमारे श्री भाई जी बोलते हैं, चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश। ये देश महाराष्ट्र पंढरीनाथ जी का है। यहाँ उनका सहज स्मरण होना स्वाभाविक है। ऐसा लगता है यहाँ बहने वाली वायु उन्हीं को छू करके आई है, इसलिए उनका स्मरण कराती है। जहाँ नहीं मोह ममता की रजनी, जहाँ नहीं मोह ममता की रजनी, जहाँ ना बिछो है कलेश, जहाँ ना बिछो है कलेश, जहाँ नहीं आवन जावन कितहूँ, सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश। हाँ चलवा पिया के सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश। ओ जहाँ नहीं होत अंग संग कबहू, संग कबहू, मिले रहे दिन रे, मिले रहे दिन रे। कितनी सत्य बात कहते हैं भाई जी कि
जहां नहीं होत अंग संग कबहू मिले रहें दिन रैन। ये तो बात हम अपने ऊपर घटा करके आपको बता सकते हैं। हम आए भुसावल हैं, आए महाराष्ट्र में हैं, पर रोम रोम एक श्री पंडरीनाथ के पास आ गए हैं, श्री विट्ठल के पास आ गए हैं, श्री रुक्माई के पास आ गए। अभी उनको स्पर्श करने का, देखने का, दर्शन का भी सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन केवल महाराष्ट्र में आने मात्र से ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम उन्हीं के समीप हैं। कानों को उन्हीं का स्वर सुनाई दे रहा है, नेत्रों को वही दिखाई दे रहे हैं, जीव उन्हीं को गा रही है। जहां नहीं होत अंग संग कबहू फिर भी मिले रहें दिन रैन। बिछुरत नाही एक पल मन सो, बिछुरत नाही एक पल मन सो। हे मृतक सजीवन में, मृतक सजीवन में। सजनी चलवा पिया के दे, ओ सजनी चलवा पिया के दे। हाँ चलवा पिया के दे, चलवा पिया के दे। सजनी चलवा पिया के दे। ओ सजनी चलवा पिया के दे। हाँ, सजनी चलवा पिया के दे। ओ सजनी चलवा पिया के दे। हमारे पूज्य श्री भाई जी का ये भाव है, और ये भाव सार्थक होता दिखता है कि केवल नगर में आने मात्र से, प्रांत में आने मात्र से इष्ट की इतनी स्मृति बनना। तो श्री नामदेव जी नित्य दर्शन करने जाते थे श्री पंडरीनाथ भगवान का। उनके चित्त में जड़ बुद्धि नहीं है, ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि है। हमारे मन में कहीं ना कहीं जड़ का भाव आ जाता है कि ठाकुर जी स्तब्ध हैं, जड़ हैं, पाषाण हैं, इसीलिए आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। श्री गोविंद दास जी, चतुर्भुज दास जी, सूरदास जी, कुंभन दास जी, ऐसे अष्ट सखा हुए हमारे वृंदावन में, उनकी भी ठाकुर जी के प्रति जड़ बुद्धि नहीं है, चैतन्य बुद्धि है। और गीता में भगवान कहते हैं कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। जो मेरी जैसी आराधना करता है मैं उसको वैसे ही मिलता हूं। अगर आप ठाकुर जी को जड़ मानते हो तो ठाकुर जी भी आपको जड़ ही मानते हैं। फिर आपके जीवन में आपत्ति आती है, आप कहते हो हे पंडरीनाथ मेरी रक्षा करो, ठाकुर जी बोलते हैं तुम तो जड़ हो, जड़ को तो पीड़ा होती नहीं। आप कहोगे हम जड़ कहां, हम तो चैतन्य। बोले तुमने मुझे चैतन्य कब माना जो मैं तुम्हें चैतन्य मानूं? तुम भी तो मुझे जड़ ही मानते हो। हैं, सुबह सुबह 4 बजे ठंडी के महीना में ठंडे जल से नवा देते हो। विचार करते हो एक बार भी? आपको लगता है कि ठाकुर जी तो जड़ हैं, नवा दो। तैयार करके चले जाते हो, एक बार भी विचार करते हो कि ठाकुर जी कमर पर थोड़ी ना मसनद लगा दें, अगर सहज होना होगा ठाकुर जी को ऐसे बैठ जाएंगे, थोड़े लेट जाएंगे? नहीं,
तैयार करके खड़े कर दिए ठाकुर जी, पीछे कोई गदी भी नहीं ला ठाकुर जी के, पूरे दिन खड़े रहते हैं बेचारे। रात में सुवाने से पहले सीधे ठाकुर जी को तकिया पर पड़ा दिए। ऐसे चुभने वाले वस्त्र भी हल्के नहीं करते, रात के सहन करते। क्यों? हमारे मन में भावना ऐसी, ठाकुर जी जड़ हैं, चैतन्य नहीं है। इसीलिए सुख नहीं मिलता, इसीलिए आनंद नहीं मिलता। सुख तो मिलता है, आनंद नहीं मिलता। तो सत्य परमात्मा को जिस दिन चैतन्य मान लोगे उसी दिन आनंद होगा। सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। आज भी कई संत जन, अभी कुंभ निकल करके गया, उस कुंभ में शाही स्नान, जिसको अब पवित्र स्नान नाम दिया गया, उस स्नान का कारण क्या होता है? हम सबकी ओर से इतने सारे महत्पुरुष स्नान करते हैं संगम त्रिवेणी में, और उनके स्नान से हमारा कल्याण होता है। संत जनों ने सदैव अपने कल्याण के लिए वो कुछ नहीं करते। उनका तो घर नहीं, परिवार नहीं, बच्चे नहीं, वो किसके कल्याण के लिए करते हैं? हम सबके लिए। तो ऐसे ही नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषियों ने एक यज्ञ प्रारंभ किया कलयुग के मानवों के कल्याण के लिए। लेकिन उस यज्ञ से मानव कल्याण हो नहीं रहा था। तभी वहां पर सूत जी का आगमन हुआ, और सूत जी ने कहा, भैया यज्ञ से कल्याण सतयुग में होता था, त्रेता में भी होता था, द्वापर में भी होता था, पर कलयुग में यज्ञ से कल्याण तब होगा जब यज्ञ को ही वचन के रूप में सुनाया जाए। यहां श्रोता बैठकर के सुने और वक्ता बैठकर के केवल सुनावे। ज्ञान यज्ञ यदि किया जाए तो मानव कल्याण होगा। व्यक्ति से आप कह दो कि बा बैठ जाओ हवन कुंड के पास में जाकर के स्वाहा करो, प्रैक्टिकली तो वो कर देगा, लेकिन उसको थ्योरेटिकली नहीं पता कि वो कर क्या रहा है, उसका कारण क्या है। थ्योरी पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए कलयुग में कल्याण का साधन सब कुछ है, पर उससे पहले कथा है। यदि आप कथा बिना सुने यज्ञ में जाते हैं, बिना कथा सुने तीर्थ जाते हैं, बिना कथा सुने कुंभ जाते हैं, बिना कथा सुने कुछ भी क्रिया करते हैं पुण्य की, आपको लाभ उतना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप उस विषय को समझ ही नहीं पाए, सीधे वहां पहुंच गए। इसलिए ज्ञान यज्ञ बहुत आवश्यक है। सूत जी महाराज ने कहा कि भैया आपके प्रश्नों के उत्तर में हम आपको भागवत की कथा सुनाएंगे। तब सौनकादि ऋषियों ने कहा, यह भागवत की कथा है क्या? क्यों सुनी जाती है? किसने किसको पहली बार सुनाई? कृपा करके इसके बारे में हमें बताओ। तब सूत जी महाराज बोले, सबसे पहले ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई। भगवान का प्रथम अवतार है। 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार भगवान का कौन सा है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये 4 रूप हैं पर एक ही अवतार माने जाते हैं। इनको सनत कुमार कहा जाता है। सनत कुमारों ने भागवत की कथा श्री नारद जी को सुनाई। सौनकादि ऋषि कहने लगे, नारद जी तो एक जगह स्थिर होकर बैठते नहीं है, फिर 7 दिन उन्होंने कथा कैसे सुन ली? कृपा करके हमको विस्तार से बताइए। और इस कथा को सुनने से नारद जी को लाभ क्या हुआ, कृपा कर वो भी बताइए। एक प्रकार से एक बात कह दें, अन्यथा मत लीजिएगा। हम कलयुगी लोग ऐसे हैं कि बिना लाभ जाने हम कुछ भी करते नहीं। अगर हमें लाभ ना पता हो तो हम किसी भी क्रिया को करने में सक्षम नहीं होते। कथा सुनने के लिए भी हमको लाभ पता होना चाहिए। इससे लाभ क्या होगा? तो ही हम कथा श्रवण में हमारी रुचि बढ़ती है।
पर कहीं ना कहीं लाभ की इच्छा रखना भी एक स्वार्थ है। लाभ मिलेगा तो हम परिक्रमा लगाएंगे, लाभ मिलेगा तो हम कथा सुनेंगे, लाभ मिलेगा तो हम यज्ञ करेंगे, लाभ मिलेगा तो गुरु सेवा, लाभ मिलेगा तो गौ सेवा। कहीं ना कहीं लाभ की इच्छा भी एक सूक्ष्म स्वार्थ है। कोई बालक अपने माता पिता की सेवा इसलिए करता है कि प्रॉपर्टी उसको मिले, ऐसी सेवा किसी कार्य की नहीं। हमें तो ऐसा लगता है ऐसी सेवा कोई फल देगी भी नहीं, क्योंकि उसमें एक स्वार्थ है। कोई कन्या केवल इसलिए विवाह करती है कि उसके पति जो हैं वो बहुत धनवान हैं, उनके संग रहने से उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, बुरा नहीं मानिएगा, ऐसा विवाह भी सार्थक नहीं है। किसी प्रयोजन से किया गया क्रिया, वो क्रिया शुद्ध नहीं मानी जाती। कभी कभी बिना प्रयोजन के भी होना चाहिए। कहीं महात्म की इच्छा एक प्रकार से सूक्ष्म स्वार्थ है कथा सुनने के पीछे, लेकिन अब क्योंकि ये नियम बन चुका है कि पहले दिन महात्म सुनाया ही जाता है, इसलिए हम सुना रहे हैं। परंतु आप सब लोगों से हम एक बात कहेंगे कि महात्म में जो इच्छाएं जो बताया गया कि भागवत से होता क्या, वो सुन तो लीजिएगा, लेकिन फिर भी पूरी 7 दिन की कथा निष्काम भाव से सुनिएगा, कोई कामना नहीं, किसी कामना से मत सुनिएगा। नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। क्यों सुनी नारद जी ने कथा? सुनिए। पृथ्वी पर भ्रमण करते करते नारद जी वृंदावन गए। तब वृंदावन में नारद जी ने एक आश्चर्य देखा। परम सुंदरी युवती बैठी है और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। नारद जी ने पूछा, हे युवती, ये कैसा विचित्र दृश्य है कि एक युवा कन्या की गोद में 2 वृद्ध? मैं इस भेद को समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे थोड़ा बताओगी आप कौन हो? तब उसने बताया, अहम भक्तिर्तिख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जरो। मैं भक्ति सुनते ही नारद जी तो दंडवत हो गए। जय हो जय हो, आपकी आराधना तो मैं दिन रात करता हूं, आपके आश्रय में तो मैं दिन रात रहता हूं, पूरे दिन भक्ति करता रहता हूं। मैं जन्म से लेकर के मेरा तो जीवन का उद्देश्य ही आप हो, आपके दर्शन हो गए। मां, आप भक्ति महारानी हैं, ये 2 वृद्ध कौन है आपकी गोद में? इमो में तनयो मतौ, ये मेरे बालक हैं। इसका नाम ज्ञान है, उसका नाम वैराग्य है। भक्ति के 2 पुत्रों का नाम क्या है? ज्ञान और वैराग्य। कलयुग में लोगों के चित्त में मैं तो हूं, भक्ति तो है, इसलिए मैं युवा हूं, लेकिन मेरे दोनों पुत्र कलयुग के जीव स्वीकार नहीं करते, इसलिए दोनों वृद्ध हो गए हैं। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, भक्ति अगर बहुत सरल स्वभाव वाली आपके चित्त में है तो केवल भक्ति से आपका कल्याण हो जाएगा। समझिएगा, लिखने वाली बात बोल रहे हैं हम। मन में चतुराई नहीं है, मन में छल नहीं है, मन में कपट नहीं है, मन में ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, राग नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, तो अकेली भक्ति ही आपको भगवत प्राप्ति करा देगी। आप अत्यंत सरल हो, सहज हो, और हमारी ब्रज की भाषा में कहें तो भोंदू हो, तो अकेली भक्ति आपका कल्याण कर देगी। लेकिन तनिक चतुराई यदि चित्त में है, तनिक काम यदि चित्त में है, तनिक लोभ यदि चित्त में है, तनिक ईर्ष्या यदि चित्त में है, तो ज्ञान और वैराग्य का संग आपको करना पड़ेगा, तब भक्ति कल्याण करेगी, नहीं तो नहीं। और एक बात हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, मंच पर बैठे मुझसे लेकर के और पीछे खड़े भैया तक, पीछे काय को देख रहे हो, इधर देखो, हम एक बात बता रहे हैं, मुझसे लेके उन तक
एक भी व्यक्ति यहां ऐसा नहीं है जो बहुत सीधा, बहुत सरल है, बहुत सहज है, बहुत भोंदू है। हम सब चतुर हैं। हम सबके चित्त में सूक्ष्म छल है, कपट है, काम है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अभिनिवेश है, ममता है। हम आप सबका कल्याण अकेली भक्ति से नहीं हो पाएगा। हमें ज्ञान की भी आवश्यकता है और हमें वैराग्य की भी आवश्यकता है। किसी व्यक्ति को सिर दर्द है तो उसको एक दवाई दे दी जाती है सिर दर्द की, लो भैया इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन उसको यदि गंभीर माइग्रेन की बीमारी है, उसकी नस में कोई सर्वाइकल की दिक्कत है, आदि आदि, तो सामान्य सिर दर्द से काम, दवाई से काम चलेगा नहीं। उसको फिर 4-5 दवाइयां देनी पड़ेंगी, उसको कुछ काढ़ा भी बना के देना पड़ेगा, उसको और भी बहुत सारी चीज, तब जाके उसका दर्द ठीक होगा। तो हम सब जो हैं, हम सब तो माइग्रेन वाले हैं, नॉर्मल सिर दर्द नहीं है हमारे। एक गोली भक्ति से हमारा काम होना नहीं है। हमें तो ज्ञान भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए। 3 गोली सहित लेंगे तभी कल्याण होगा। या तो सत्संग के माध्यम से अपने चित्त के प्रकट हुए समस्त विकारों को समाप्त कर लीजिए, सहज हो जाइए, तो केवल भक्ति कल्याण कर देगी। लेकिन यदि चित्त में बाकी के भी दोष हैं तो फिर ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति अकेली कार्य नहीं कर पाएगी। समझ रहे हैं ना हमारी बात? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मोह कपट छल छिद्र न भावा, ठाकुर जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल स्वभाव यदि आपका है तो केवल भक्ति आपका कल्याण कर देगी। लेकिन मन में छल है, मन में कपट है, तो अकेली भक्ति से कल्याण नहीं। ज्ञान की आवश्यकता है, वैराग्य की आवश्यकता है। हमारे श्री पंढरपुर में एक भक्त हुए, उनका नाम था दामाजी पंत। क्या नाम था? श्री दामाजी पंत। एक राजा के, एक बादशाह के सूबेदार थे। आज की भाषा में कहें तो एक तहसील के रक्षक थे। एक बादशाह के अंतर में जितने जिले आते हैं, तहसील आती है, उनके एक एक रक्षक बना दिए जाते। तो एक जगह के सूबेदार थे। सोलापुर के पास में एक जगह है, वहां के। एक बार अकाल पड़ा और उस अकाल के कारण लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं थी। धीमे धीमे लोगों की मृत्यु हो रही थी। दामाजी पंत ने जब देखा कि भाई लोगों की मृत्यु हो रही है, बिना अन्न के, बिना सामग्री के भोजन नहीं कर पा रहे। आए दिन दामाजी जैसे ही अपने घर से निकलते थे तो 2-4 शव यात्राएं जा रही होती थी। और कोई पूछता था, भैया इनके प्राण कैसे चले गए? बोले भुखमरी के कारण प्राण चले गए। अकाल पड़ा है, खाने को अन्न नहीं है, बादशाह राजा सब अपने भंडार भर रहे हैं, जनता पर, प्रजा पर कोई कृपा कर नहीं रहा है, लोग मर रहे हैं। दामाजी क्या करते थे? अपने घर आते और घर की कुछ सामग्रियां बेच देते, कुछ अन्न इकट्ठा करके और फिर लोगों में बांटते। अपनी पत्नी के आभूषण बेच देते, फिर लोगों में बांट देते। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने जितना उनका जीवन की जमा पूंजी थी सब खर्च कर दी। और सब करके करते क्या थे? अन्न खरीदते, अन्न लाते और लोगों में, गांव में बांट देते। जितना उनसे हो पा रहा था लोगों की सेवा में दे रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया, श्री दामाजी पंत के पास में अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं था।
एक घर में कितनी सामग्री होगी, ज्यादा से ज्यादा 2-4 घरों को दे सके इतनी सामग्री थी, लेकिन यहां भुखमरी तो पूरे क्षेत्र में थी, अकाल तो पूरे क्षेत्र में था। तो दामाजी पंत एक दिन रात भर सोचने लगे, क्या करूं मैं, कैसे इन जीवों का कल्याण करूं, कैसे इन लोगों को मरने से बचाऊं। क्योंकि वे एक सूबेदार थे, एक तहसील पूरी, एक जिला पूरा उनके अंदर में ही आता था। तो बादशाह का अन्न कोष, उसकी चाबी उन्हीं के पास ही रहती थी।